आई होप आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और मेरे वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे होंगे। आप लोग को अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। और डेली मैं मैथ्स के टॉपिक्स ही कवर कर रही हूँ। अभी जो मेरा ये वीडियोस चल रहे हैं फ़िलहाल, ये मेरे सारे 5th 6th क्लास के, या अगर आप बात 9th का सिलेबस भी देखें 9th 10th में भी, तो उसमें भी एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम्स, उसमें भी ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। और साथ ही अगर आप प्रिपरेशन करो कंपटीशन की, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक को आप उठा के देखिएगा, उसमें भी एक क्वांट वाला सेक्शन होता है, तो उसमें एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर भी ये सारे टॉपिक्स आते हैं जो मैंने डिस्कस करे अभी तक अपने वीडियोस में, जैसे कि हो गया डिविजिबिलिटी, हो गया फ्रैक्शंस, हो गए एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज। और आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम इटसेल्फ। सो इफ यू आर गाइज प्रिपेयरिंग फॉर द क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशंस, then also definitely you can be successful in through my videos. So please go check out my videos. Daily I am uploading the videos regarding the quantitative aptitudes and जल्दी ही मैं आपके लिए अदर सेक्शंस भी कवर करूँगी। कंपटीशन के हो गए या फिर आपके स्कूलिंग एकेडमिक्स से रिलेटेड है, तो जल्दी आप लोग को मेरे लैंग्वेज के भी वीडियोस मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस। आजकल मैं मैथ्स के वीडियोस बना रही हूँ। And please keep supporting me, keep supporting my channel, and please subscribe my channel and please share it also. तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करें, आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की आपने मेरा जो लास्ट वीडियो देखा होगा उसमें मैंने एक आपने मैसेज देखा होगा कि फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तो आज का मेरा ये वीडियो आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। होती क्या है एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस जो है, वो जो टॉपिक है दैट इज प्रॉफिट या लॉस। हम इन दोनों टर्म्स की जब बात करते हैं तो वी कीप इन आवर फोकस अबाउट दिस, वी कीप फोकस ऑन दी शॉपकीपर। ठीक है, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं तो फोकस हमारा होता है शॉपकीपर पे। सपोज शॉपकीपर, अ पर्सन हु हैज टू रन द बिजनेस, अगर उसको कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है सपोज, तो अगर उसको प्रोडक्ट को सेल करना है एंड सपोज ही हैज परचेज द प्रोडक्ट फॉर अ सर्टेन अमाउंट, और उसको सेल करना है, तो सेल करने का जो उसका कॉस्ट है या जो उसकी प्राइस है वो उसने जब खरीदा था उससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसको क्या होगा, यस वेरी गुड, प्रॉफिट होगा, है ना। और अगर वो कम अमाउंट में बेचता है, मतलब उसने सपोज कोई भी प्रोडक्ट है जैसे कि उसने 100 रुपीज़ का परचेज किया एंड उसको सेल कर दिया 80 रुपीज़ का, तो गाइस क्या होगा, लॉस होगा। वेरी गुड। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज द प्रॉफिट एंड व्हाट इज अ लॉस एंड व्हाट इज अ कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज अ सेलिंग प्राइस। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है ये, प्राइस पेड बाय कस्टमर टू परचेज अ प्रोडक्ट। मीन्स आप जो कस्टमर है उसने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है तो उसने क्या प्राइस पे किया, वो हम उसको सीपी या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेकेंड इज सेलिंग प्राइस, प्राइस एट विच दैट प्रोडक्ट इज सोल्ड। उस प्रोडक्ट को उसने सेल किया किसी भी कस्टमर को, तो उसको एसपी कहेंगे, सेलिंग प्राइस। एंड द नेक्स्ट इज एमपी, दैट इज प्राइस लेबल्ड बाय शॉपकीपर टू ऑफर अ डिस्काउंट। उसी शॉपकीपर ने कस्टमर को कोई डिस्काउंट ऑफर करा, तो जब उसने जो प्राइस कस्टमर ने जो दिया दैट इज बी मार्क प्राइस, सॉरी इट इज द मार्क्ड प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो प्राइस होता है जिस पे कस्टमर सेल करता है, और मार्क प्राइस में भी कस्टमर ही सेल करता है, लेकिन इस पे वो ऑफर करता है एक डिस्काउंट। और सेलिंग प्राइस जो होता है उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है, वो भी पता चलेगा कैसे। जैसे कॉस्ट प्राइस हो गया, ये लिखा है सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस एंड एमपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट अगर सपोज हमारा सेलिंग प्राइस कम है, सॉरी सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तब हमें प्रॉफिट होता है। तो जो डिफरेंस आता है दोनों का वो अमाउंट होता है हमारा प्रॉफिट। सपोज एक कस्टमर है, उसने जो है 100 रुपीज़ का कोई भी प्रोडक्ट जो है अपने आप खरीदा था। एक पेन, सपोज उसने एक डायरी खरीदी 100 रुपीज़ की, और डायरी रुपीज़ उसने 100 रुपीज़ की खरीदी है, ठीक है, और उसने उसको सेल करा 120 रुपीज़ का, तो 20 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट आ गया लॉस। लॉस जब होता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, उसका जस्ट अपोजिट। तो अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो जो वो सेल करेगा तो उसे कम
कम अमाउंट में सेल कर रहा है तो उसको लॉस होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी CP माइनस SP। तो ये जो डिफरेंस है CP माइनस SP, यही आपका लॉस कहलाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें समझ में आ गया। अगर जब होता है प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। जिस प्रोडक्ट को उसने सेल करना है उसको उसने ज़्यादा में सेल करा और उसने खुद कम में लिया तो उसको प्रॉफिट हुआ, कस्टमर को प्रॉफिट हुआ। और ऐसे ही इसका उल्टा जब हुआ, उसने उसको सेल ज़्यादा में कर दिया और खुद कम में लिया था, CP इज़ मोर देन SP, तो उसको लॉस होगा। तो CP माइनस SP जो है वो लॉस है। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट के जब होता है जब उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो था जिस पे वो सेल करने वाला था, उस पे लिखा था, और मार्क प्राइस जो हो गया, इससे मार्क प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, मार्क प्राइस कम हो, तो डिफरेंस आ जाएगा SP माइनस MP। ये मार्क प्राइस वो प्राइस है जो कस्टमर पे करेगा कोई भी प्रोडक्ट खरीदने को आफ्टर द डिस्काउंट ही और शी इज़ गेटिंग। तो डिस्काउंट आपका डिफरेंस आता है सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, देखो आपको मैंने ऑलरेडी परसेंट का एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने परसेंटेज निकालना बताया था। परसेंटेज क्या होता है कि पूरे में से कोई एक पार्ट ऑफ अ होल। तो अगर सपोज हम परसेंट यहाँ पे भी निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस का, तो वो जो हम परसेंट निकालेंगे वो भी हम होल जो कंसिडर करेंगे वो कॉस्ट प्राइस को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट आया उसको हम होल से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। और लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मैं ये दो एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इफ़ अ शॉपकीपर ब्रिंग्स अ क्लॉथ फॉर ₹100 एंड सेल्स इट फॉर ₹150, अगर उसने एक प्रोडक्ट खरीदा, एक क्लॉथ खरीदा ₹100 का और उसको सेल किया 150, तो ही विल बी हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹50। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 150 है, सेलिंग प्राइस इज 150 ईयर एंड कॉस्ट प्राइस इज 100, तो इसको माइनस कर देंगे, 150 माइनस 100, जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा। उसको ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, उसने लिया कम में था, मिल रहा है उसे ज़्यादा। नेक्स्ट इज इफ़ अ पर्सन बॉट अ फुटबॉल फॉर ₹500, अब सपोज उसने फुटबॉल खरीदी ₹500 की, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है। फुटबॉल की कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹500, एंड ही सेल्स इट टू हिज फ्रेंड फॉर ₹400, ये अब इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो अभी क्या सिचुएशन बन रही है, लॉस वाली। ठीक है, तो लॉस कितना हो जाएगा, 500 में उसने लिया, सपोज उसने सेल किया 400 में, जो डिफरेंस आया ₹100 का, उसको लॉस हुआ, तो ही इज हैविंग अ लॉस ऑफ। अब मैं आपको कुछ और फॉर्मूलेज बता रही हूँ। अगर सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें कॉस्ट प्राइस आपको पता है किसी भी प्रोडक्ट की, और साथ में आपको परसेंट बता रखा है, प्रॉफिट बता रखा है कि 10% का प्रॉफिट हुआ है या 20% का प्रॉफिट है, और आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो ये पहला फॉर्मूला है 100 + P%। पहले आप 100 + P% करिए एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 100, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस्ट प्राइस से। तो ये पहला फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला है, अगर लॉस होगा तो सेम फॉर्मूला ही है, इसमें बस हम खाली माइनस कर देंगे, लॉस परसेंट को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम खाली वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 20% है तो खाली 20 लिखेंगे, लॉस परसेंट की है 20। अभी मैं इन फॉर्मूलेज पे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी आगे। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट प्राइस। अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दे रखा हो, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का, कि ये प्रोडक्ट को हमने इतने पर्टिकुलर प्राइस पे सेल किया और हमने इतने का प्रॉफिट करा, तो हमने कितने में परचेज किया था उस चीज़ को, तो ये प्रॉफिट, ये फॉर्मूला लगेगा 100। अभी ये नीचे आ जाएगी वैल्यू 100 + P%। उसमें ऊपर था सेलिंग प्राइस जब निकाल रहे थे, कॉस्ट प्राइस में हम इसे नीचे रखेंगे, 100 डिवाइड बाय 100 + P% इंटू सेलिंग प्राइस, वहाँ पे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हुआ था देखिए, और यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारा लॉस वाला है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, अभी हम इसमें माइनस कर रहे हैं और सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इन फॉर्मूलेज का यूज़ मैं आगे क्वेश्चंस में भी करूँगी। और अभी चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे इन फॉर्मूलेज का। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शॉपकीपर बॉट 1 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹100 एंड सोल्ड इट फॉर ₹120 पर kg। मीन्स 1 kg एप्पल्स उसने 100 के खरीदे हैं और उसको ₹120 का वो सेल कर रहा है। यू हैव टू टेल दी प्रॉफिट एंड ऑल्सो टेल दी प्रॉफिट परसेंट। इसमें मतलब आपको दोनों ही बातें हैं, प्रॉफिट बताइए पहले और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा,
अभी इसमें ये देखिए क्लियर है कि देखिए सोल्ड वर्ड जहाँ आता है हम समझ जाते हैं कि सेलिंग प्राइस है, और जहाँ बॉट है वहाँ कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, पहले हम इसमें लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। अपनी इस सोल्यूशन क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन हमारे में कॉस्ट प्राइस क्या आएगी 100 रुपीज़, ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या आएगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120। तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP इज इक्वल टू 120 माइनस 100 हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ दिस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है, किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना होता है तो क्या होता है, ये हमारा आ गया था 20, पार्ट ऑफ समथिंग 20 लिखेंगे, प्लस माइनस कुछ नहीं है, ये 20 लिखेंगे सिर्फ, और हमारा कॉस्ट प्राइस लिखेंगे नीचे, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो 100 लिख देंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला था ये। तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा 20। तो परसेंटेज भी आपका वही है क्योंकि कॉस्ट ही 100 थी इसलिए, तो प्रॉफिट भी 20 है और परसेंटेज भी, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन हमारा मार्क प्राइस पे है, डिस्काउंट पे है। और एक बात के लिए सॉरी कहना चाहूँगी, पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस वाली चीज़, उसमें एक कुछ गलत बता दिया था, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि जो मार्क प्राइस होता है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो प्राइस होता है जो उस पर प्रिंटेड होता है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जो हम डिस्काउंट के बाद देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्क प्राइस इज लाइक द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सेलिंग प्राइस इज द प्राइस विच द कस्टमर इज पेइंग, ठीक है। वहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस वो होती है जो कि कस्टमर पे करता है, कॉस्ट प्राइस वो होती है जो कि उस सेलर ने पे करा था, ठीक है, और उनका जो डिफरेंस है उसमें से लॉस और प्रॉफिट आता है। अभी हम डिस्काउंट की अगर बात करते हैं तो मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जो कि प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट होती है, और सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैन सेल्स अ पेन एट 10% डिस्काउंट फॉर 50 रुपीज़। इस लाइन का क्या मतलब है कि एक बंदे ने एक पेन को 10% के डिस्काउंट पे दिया 50 रुपीज़ का। व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस और मार्क प्राइस ऑफ दैट पेन, ठीक है। तो आपको इसकी एक्चुअल प्राइस बतानी है। अब आपको डिस्काउंट पता है, तो अगर जैसे हम लॉस परसेंट निकाल रहे थे वैसे ही डिस्काउंट परसेंट का भी फॉर्मूला वैसा ही होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, एक्चुअल प्राइस जो भी उसकी मार्क प्राइस होगी इंटू 100, ठीक है। देखिए डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो D डिवाइड बाय MP, जैसे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट था वैसे ही ये भी है, और ये एक दूसरा फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो अब हम इससे यहाँ पे D फाइंड आउट कर लें, ठीक है, और इस D को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें। तो D हमें इस फॉर्मूले से D क्या मिलेगा, D% इंटू MP, D% इंटू MP, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू D, ठीक है। इस D को हम इस वाले फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक। तो हम लिख देंगे MP माइनस D% इंटू MP अपॉन 100, ये फॉर्मूला हो गया, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब हम इसमें से कॉमन ले लें, अगर MP बाहर ले लें तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस D% बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सही है। देखिए वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पे जो हमारा ये 1 था ना, इस 1 में हम इधर 100 ले आए, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा 100 माइनस D% और डिवाइड बाय 100 इक्वल टू SP। अब हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस D%। D% कितना था, 10 डिस्काउंट था, तो ये 100 माइनस 10 मतलब ये 90 आया, और सेलिंग प्राइस कितना है 50 रुपीज़ में उसने सेल करा, 50 और 100 से मल्टीप्लाई करा तो 5000 हो गया, और डिवाइडेड बाय 90। इसको आप सॉल्व करेंगे अगर तो कितना आएगा, 9 5 ज़ा 45, फिर से 45, तो आंसर आपका जो आएगा दैट विल बी 55.55। अप्रॉक्सीमेटली उसने 5.5 रुपये छोड़े हैं। जो मार्क प्राइस था, एक्चुअल पेन की कॉस्ट थी, दैट वॉज रुपीज़ 55.55 रुपीज़। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये तीनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
तो ऐसे ही आप लोग को जो भी डाउट्स हो या जो क्वेरीज हो, आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं आप लोग को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स दूंगी और काफ़ी आपको और हेल्पफुल ट्रिक्स भी बताऊंगी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और आगे मेरा वीडियो आएगा जिसमें आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, तो फिर व्यूअर्स कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, समझ में आए? चलिए, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने 3 क्वेश्चंस और दे रखे हैं, उनको भी आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चंस आपने अगर फॉर्मूलेज को ध्यान से देखा होगा या वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। स्टिल अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगेन आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपना डालूंगी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करेंगे। तो अब मेरे वीडियोस आगे आएंगे। अभी थोड़े दिन तो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रही हूँ। आगे के वीडियोस में आपको क्वेश्चन पेपर्स भी सोल्यूशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। जब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।